शिव का अर्थ है कल्याण। जिनकी शरण में जाने से कल्याण हो जाता है उन्हीं का नाम शिव है। हर नामों के अलग अलग अर्थ है। वैसे तो अनेक नाम है हमारे बाबा के, पर हम कुछ नाम आपको बताते हैं। 12 नाम, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 दिन के नामों की चर्चा हम करें। भगवान का एक नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। जहां जाने से सब कुछ मंगल होने लगे। एक सिर्फ यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल है। भेष भी मंगल, नाम भी मंगल, और काशी में मरने वाला भी मंगल। दूसरा नाम है भोले। अच्छा, इनका नाम भोले क्यों पड़ा? है ही है भोले। तुम और देवताओं की हजारों साल तपस्या करो, शायद प्रसन्न होवे ना होवे, अपनो सकल दिखावे ना दिखावे, धन्य है भोले बाबा। तुम कछु दिन भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, सोई प्रकट हो जाए। उतने भर में ही जय जय। एक बार एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से नगर में गया। चोरी करने को पूरे नगर में नहीं मिला। नाराज होकर के, रुष्ट होकर के, खिन्नता मन में मनाए हुए गांव के बाहर आया। गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर था। उसने देखा चोरी तो कुछ मिला नहीं, बरसात का मौसम है, चलो यहीं कुछ देर ठहरा जाए फिर घर जाया जाए। आज तो रात बेकार गई। रात को जब पहुंचा मंदिर में तो सोचा खाली हाथ क्या जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाए। अब मंदिर में क्या, सबके मंदिरों में तो सोना चांदी मुकुट मिल जाती, इनका मंदिर है जिनके में कछु नहीं, बिल्वपत्री के अलावा कुछ नहीं आते। हाँ, बड़े मंदिरों की बात छोड़कर जहां सोना चांदी लगे, बाकी सब जगह फक्कड़। तो चोर को बेचारे को कुछ मिला नहीं, मंदिर में ही प्रवेश कर गया। पर मंदिर में देखा शंकर जी के ऊपर एक घंटा लटक रहा है। घंटा पीतल का है, बेचेंगे 2-4 10 रुपया कमाई में आई जाएंगे। भाड़ में गया, कम से कम रात तो बेकार नहीं जाएगी। लेकिन मंदिर में जो घंटा था वो ऊपर में था, ऊंचाई पर। अब चढ़ा कैसे जाए? नशेनी तो है नहीं, क्या किया जाए? मंदिर का काम, अंधेरे का काम। सोई शंकर जी की पिंडी को ही नशेनी बना दिया और शंकर जी के ऊपर अपना चरण रखा और घंटा को खोलने लगा। नीचे से आवाज आई, मांगो क्या चाहते हो। चौंक गया कि ये कौन कह रहा है। तो चोर का भी दिमाग खराब हो गया कि अब क्या चाहते, घंटा खोल रहे और क्या चाहिए। नीचे से आवाज, नहीं नहीं नहीं, कुछ मांगो, इतने भर में क्या होगा, कुछ मांगो। पूछा कौन? बोले जिसके ऊपर तुम चरण रखे। दिमाग खराब होगा। बोले अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, सीढ़ी है। सीढ़ी हो क्या तुम? सीढ़ी बोल रही है? अरे बोले सीढ़ी नहीं, हम शिव जी हैं। चोर बोला देना बाद में वरदान, पहले ये बताओ। हम दिन दिन भर तुम्हें जल चढ़ा उतरे, बड़े बड़े महात्मा दिन दिन भर जल चढ़ा रहे, आज लो प्रकट नहीं भैया। इतनी बेलपत्री चढ़ाई के पेड़ों बढ़ा गो, बेलपत्री का पेड़ पूरा हमने बढ़ा दिया, आज लो प्रकट नहीं भाई। आज जब चोरी कर रहे सो तुम प्रकट हो गए। बोले आज तक हमने बड़े बड़े देखे दानी दाता, बिल्वपत्र चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, शहद का अभिषेक करते अनेक दाता देखे। पहली बार ऐसा देखा। रावण भी देखा, उसने सिर चढ़ाया, और पहली बार भक्त देखा जिसने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मांगो। चोर भी बोलो ऐसो जानते, हम 2-4 दिन पहले आ जाते और पहले चढ़ जाते, हम तो रोज यही पे लेटते लो। शिव जी बोले नहीं नहीं, अब वो छोड़ो, मांगो। सरकार इतना देव के चोरी ना कर भी पड़ेगा। तो ऐसे बोले। बाबा का तीसरा नाम है महादेव। महादेव क्यों है? क्योंकि ये देवों के देव है। अच्छा, देवों के देव कैसे बन गए, जरा इस पर गौर कीजिए। जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भोले बाबा स्वीकार करते। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए। बाबा हम तो बड़े हैरान, क्या हुआ? सांप बोलो नाग महाराज, हमको कोई भी देखता है मुंह कुचल करके फेंक देता है, तो क्या करें? आप ही कोई उपाय करो, चिंता मत करो। इधर नाग लिया, गले में डाल लिया। आज से तुम हमारे आभूषण हो, हमारी भी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा। पीछे ली बिच्छू, क्या हुआ? महाराज हम तो डंका ही तोड़ देता। हाँ, चिंता मत। उठाया, कान में लगा लिया, आज से तुम हमारे कुंडल हो, हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा। भूत प्रीत पहुंच गए। बाबा हमारी तो बड़ी दुर्दशा। क्या हुआ? कोई पूछता ही नहीं। किसी के घर में घुस जाओ तो ओझा तांत्रिक जादू टोना वाले बुला के छूछा करवा के बोतल में बंद करवा कर गड़वा देते हैं। और कहीं बागेश्वर धाम में फंस जाओ तो मार चमीटा लाल करके लटकवा देते हैं। हमारी तो बड़ी दुर्दशा है।
अच्छा अच्छा घबराओ मत, शांत हो जाओ। बाबा बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आज से तुम सब हमारे रिश्तेदार बन जाओ। धतूरा का फल पहुंचा। बाबा हम तो बड़े हैरान, क्यों? सब देवताओं ने अपने अपने पुष्प ले लिए, किसी को गुलाब का पुष्प प्रिय है, किसी को मदार का पुष्प प्रिय है, किसी को मोगरा का पुष्प प्रिय है। हमें कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारे फल में और पुष्प में दोनों में जहर है। अच्छा घबराओ मत, आज से तुम ही हमारे प्रिय फल हो, तुम ही हमारे प्रिय पुष्प रहोगे। इसलिए इनका नाम महादेव है। इसीलिए तो समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। ऐसा विष के एक बूंद गिर जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाए। अब विष निकला तो पिए कौन? ये तो पीना ही पड़ेगा, वरना ये संसार को बर्बाद कर देगा, जला देगा। किसको पिलाया जाए? विष्णु जी आप पीजिए, आप भगवान है, श्री हरि है, पियो। अरे भैया अब हम ब्याह तक ना आए हो, हम का करें पी के? काऊ और हाँ दियो। ब्रह्मा जी तुम्हारी सफेद दाढ़ी हो गई, 4 मुंह वाले हैं, एक मुंह से पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी ली, कहीं हमारी दुकान बंद हो गई तो सृष्टि बंद हो जाए, फैक्ट्री में जाम लग जाए। वो और हाँ पिलाओ। अब कौन पिए? देवता सब, छोटे मोटे देवता तो पहले ही हाथ खड़े कर गए। तो कोने में बैठे थे भगवान भोले बाबा, भगवान विष्णु विष लेके पहुंचे। वाह वाह, हाँ प्रभु आप आए हैं। बाबा कुछ निकला है समुद्र में, क्या विष पान कीजिए। लाओ लाओ लाओ, आप आए हैं और लाए हैं तो अब सोचना क्या है क्या नहीं, ये सोचा ही नहीं। देखो जिंदगी में एक बात याद रखना, माता पिता गुरु और प्रभु, इन 4 की वाणी पर विचार नहीं करना पड़ता, परम शुभ मानकर कर देना ही चाहिए। अब पिस्तौल ले लिया, पिए कैसे? राम नाम का सहारा लेकर के भोले बाबा ने विष पिया है। संसार के लोगों ये सीख की बात है, संसार भी एक विष है, इसको पीना है तो राम नाम का सहारा लीजिए। पूछिए कैसे? बाबा ने विष का पात्र लिया, कहा रा, तो मुंह को खोल लिया, पूरा विष मुख में डाला और फिर कहा बाबा ने माँ, माँ कहते ही मुंह बंद कर लिया। और विष को ले जाना था हृदय तक, पर हृदय में देखा, हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है। हृदय में विष जाएगा तो हमारे प्रभु को जलन हो जाएगी, हमारे प्रभु को पीड़ा हो जाएगी। मुख से बाहर निकालेंगे तो संसार जल जाएगा, भगवान श्री हरि की बात मिथ्या हो जाएगी। तो न हृदय में पहुंचाया, न बाहर निकाला, कंठ में रख लिया, नाम नीलकंठ पड़ गया। इसलिए इनका नाम है महादेव। हर हर चौथा नाम हमने कौन सा लिया आज? चौथा नाम लिया हमने शंकर। शंकर नाम क्यों लिया? ये बड़ा रहस्य है इसमें। हाँ, शंकर का अर्थ है मिला हुआ, और भोले बाबा में मिश्रित है, इसलिए परिपूर्ण है। ये क्या मिला है? आधी नारी है, आधे नर है, इसलिए अर्ध नारेश्वर है, दोनों मिश्रित हैं, और इसी से सृष्टि और बाबा पूर्ण है। इसलिए बाबा का एक नाम शंकर है। 5वां नाम हमने कौन सा लिया? 5वां नाम लिया पंचानन। पंचानन का अर्थ क्या होता? 5 मुख, जिनके 5 मुख हों वो पंचानन है। और भोले बाबा के 5 मुख हैं, इसलिए बाबा को कहते हैं पंचानन। 6वां नाम बाबा का है, हमने जो लिया वो रुद्र है। रुद्र कहते ना, रुद्र भगवान की। रुद्र का अर्थ क्या होता? रुदन करने वाला व्यक्ति, रुदन का अर्थ रोने वाला। जो रोने वाले व्यक्ति को भी जिनकी शरण में जाकर के मुस्कुराहट आ जाए, उन्हीं का नाम भगवान रुद्र है। संसार कैसा भी रो रहा हो, भोले बाबा की शरण में जाने वाला व्यक्ति हंसने लगता है। 6वां नाम लिया रुद्र। अब जरा 7वां नाम सुनिए, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या होता है? जीव, पशु जीव, बैल, सिंह, हाथी आदि आदि जितने सृष्टि पर जीव हैं, इनके कोई स्वामी हैं तो वो भोले बाबा हैं, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ भी है। अब जरा 8वां नाम सुनिए, महेश्वरा। एक नाम सब लोग कहते हैं महेश्वर है ये। महेश्वर का अर्थ क्या होता? महान ईश्वर।
जिस ईश्वर के समान कोई दूजा ईश्वर नहीं है, इसलिए इनका नाम महेश्वर है। अब जरा नौमा नाम सुनिए। नौमा नाम हमने नवम नाम लिया है महाकाल। महाकाल का अर्थ जो कालों के भी काल है, उनका नाम महाकाल है। अरे काल जिनके आभूषण है, कालों के काल छोड़ो, जरा सुनो, एक नई अर्थ की व्याख्या सुनो। काल जिनका आभूषण, काल यानी समय, काल यानी नाग, जो नाग और समय का भी आभूषण बनाकर पहनते हैं, उन्हीं का नाम महाकाल है। समय सबके हाथ में, पर समय किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन एक विश्वनाथ ऐसे हैं जो भाग्य में नहीं लिखा, जो लिखा वो तो मिलना है, और जो नहीं लिखा वो भोलेनाथ की पूजा करने वाला पा जाता है, जो नहीं है वो भी पा जाता। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। इसलिए एक नाम इनका महाकाल है। 10वां नाम हमने जो लिया, उनका नाम 10वां नाम है भूतनाथ। ये भूतों के राजा हैं, भूत प्रीत भोले बाबा के गढ़ हैं। 11वां नाम जो हमने लिया है आशुतोष, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाना, शीघ्र प्रसन्न हो जाना, ये आशुतोष का अर्थ है। 12वां नाम भोले बाबा का है विश्वनाथ, जो विश्व के राजा हैं। विश्व जिनके नाम से जीता है, जो विश्व की रक्षा करते, इसलिए काशी में जिनके दर्शन है, उनका नाम विश्वनाथ।